हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ऐसा हुआ है कि जब मैं टीम में था तो कुछ लोगों से नहीं बर्दाश्त होता था मैं। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मैंने सामान वामान समझे जला दिया था, क्रिकेट बैट वगैरह। इसलिए पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी। मैं क्या बता सकता हूँ, बल्कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, पढ़े लिखे, अदब, अखलाकियात ख़त्म इनके ऊपर। मतलब इतने वेल पॉलिश, इतना अदब। अब मैं ऑनेस्टली वो लोग बहुत कम रह गए, लेकिन मैं समझता हूं कि इस शहर की तरक्की में उन उर्दू स्पीकिंग लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एक होता है बिलीव ऊपर वाले पे, और सेल्फ बिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जिंदगी में किसी भी ख्वाब को अचीव करना है या ख्वाब की ताबीर करनी है, तो उसके लिए ऊपर वाले पे यकीन और अपने ऊपर यकीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ना होता तो मैं आज शायद अफरीदी ना होता, मुझे वो शौक ही ना होता। ट्रू। तो तो क्रिकेट में तो इमरान भाई की वजह से, मैं क्रिकेट का मुझे शौक हुआ, फास्ट बॉलिंग शुरू की मैंने, लेकिन बाद में पता चला कि मैं तो बट्टा मारता हूँ। फिर मैंने छोड़ दी। फिर अब्दुल कादिर का बड़ा नाम आपको पता है, वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड, तो वहां से फिर मुझे लेग स्पिन का भी शौक। अच्छा ना, क्योंकि वसीम भाई, विकी भाई, इंजी भाई, मोइन भाई, ये जितने भी प्लेयर्स थे, जो भी सीनियर, जो भी कोई जूनियर प्लेयर आता था, तो खास तौर पे ये बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे उनका, तो इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया था हमारा वहां पे बहुत ज्यादा। और बहुत से लोग कहते हैं कि लाला तुम जब बैटिंग करने गए थे तुम क्या सोच रहे थे? मैंने कहा यार कुछ सोचता तो रिकॉर्ड नहीं बनता। तो बगैर सोची ही खेल रहा था, रिकॉर्ड बन गया। बाकी देखिए, जिंदगी के अंदर हर किस्म के चैलेंजेस आते हैं। पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा टीम के अंदर थी। बहुत कुछ हमने अपनी गलतियां भी की हैं, जिसकी वजह से आपको सीखने का भी मौका मिलता। मैं हमेशा कहता हूं कि हम कोई फरिश्ते नहीं है, इंसान ही है, लेकिन अगर गलती को आप गलती कहोगे तो आगे के लिए इंप्रूवमेंट आएगी। अगर मैं गलत काम करूं और मैं कहूं कि नहीं यार मैं गलत नहीं था, नहीं, आप अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले बैठे अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि यार मैंने आज पूरे दिन में क्या गलती की है, मैंने क्या अच्छा काम किया है। अपने आप से तो इंसान झूठ नहीं बोल सकता ना। अब शाहिद अफरीदी बाहर से कैसा है ये तो आप लोगों को नजर आ रहा है। हाँ। शाहिद अफरीदी अंदर से कैसा है ये आपको नहीं पता चल सकता, ये बनाने वाले को पता है। तो फैसले शाहिद अफरीदी अंदर कैसे, उस पे फैसले होने, बाहर वाले पे नहीं। यार बनेगा, अब अंदर इंसान के दिल का हाल तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्या मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन यार सारी कमजोर हैं, कोई असर नहीं। अल्लाह देखें, इज्जत और जिल्लत ये मेरे परवरदिगार के हाथ में। हाँ बिल्कुल, बहुत ऐसा हुआ है कि जब मैं टीम में था तो कुछ लोगों से नहीं बर्दाश्त होता था मैं। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मैंने सामान वामान समझे जला दिया था, क्रिकेट बैट वगैरह। इसलिए पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब मैं एज अ कैप्टन बना, दोबारा कप्तान, जब मैं कप्तान आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपने आप से फैसला किया कि क्या इन्होंने जो मेरे साथ किया मैं इनके साथ कर सकता हूं। अब मुझे पावर मिल गई है। हाँ। ठीक है, मैंने अपने आप से सवाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आया कि नहीं, तुमने ऐसा नहीं करना। और मैं उन्हीं प्लेयरों को वापस टीम में अपने साथ लेके आया हूं। तो बात यह है कि आप अच्छा करो, अच्छा सोचो, सारे मामला ऊपर से चल रहे हैं। अच्छा, मैं उस वक्त ना, क्योंकि मेरे पास जब मैसेजेस वगैरह आ गए थे, किसी तरीके से आ गए थे बस, तो वो मैंने मैनेजमेंट से शेयर किए। मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं कप्तान था और मेरी कप्तानी में अगर इस तरह की चीज़ हो रही थी, मैंने उन लड़कों को भी समझाया, मैंने मैनेजमेंट को भी समझाया, लेकिन जब वो फैसला नहीं कर पाए तो फिर ऊपर वाले का भी एक फैसला होता है। तो बस वहाँ से वो फैसला हो गया और वो लड़कों ने पकड़ में आना ही था। आप एक गलत काम कर रहे हो, आप मुल्क के साथ बेईमानी कर रहे हो, तो जाहिर बात है फिर आई थिंक वहाँ से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मुश्किल था टीम दोबारा मुझे बनाना। वो तीन लड़के, तीनों मैच विनर थे मेरे। उन तीनों के बगैर मैं 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लेके गया। अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस खान, मिसबा उल हक, शोएब अख्तर, कामरान अकमल, उमर गुल, इन सारों ने बड़ा जबरदस्त, हमें उम्मीद नहीं थी बल्कि आवाम को भी उम्मीद, वो एक नंबर है। अगर आप ये समझोगे कि आपकी उम्र हो गई तो फिर वाकई हो गई, उम्र नहीं। अच्छा, मैं जब कराची शिफ्ट हुआ तो हम फेडरल बे एरिया ब्लॉक 5, देन ब्लॉक 10, ब्लॉक 11 एंड देन 92 में फिर हम गुलशन शिफ्ट हुए थे। अच्छा, वहां पे क्योंकि 90 भी वहीं था पूरा एरिया, तो वहां पे अजीजाबाद, हमने वहां पे इतनी जबरदस्त लाइफ गुजारी है। कोई सिंधी, पठान या महाजिर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जितने उर्दू स्पीकिंग लोग थे, हम कुछ आज पठान फैमिली थे और बाकी उर्दू स्पीकिंग लोग थे। मैं क्या बता सकता हूं, बल्कि मैं फख्र महसूस करता हूं कि हमारी उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, पढ़े लिखे, अदब, अखलाकियात ख़त्म इनके ऊपर। मतलब इतने वेल पॉलिश, इतना अदब। अब मैं ऑनेस्टली वो लोग बहुत कम रह गए,
लेकिन मैं समझता हूं कि इस शहर की तरक्की में उन उर्दू स्पीकिंग लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मुश्किल हालात थे अब्दुल्ला, नो डाउट बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ के अगर MQM के कोई काउंसलर हैं वहाँ पे, तो वो आते थे वालिद साहब के पास, हाँ। वालदा के पास दुआओं के लिए आते थे। हमारा अच्छा। वो वाला हिसाब किताब था। तो बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजरा है। मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब आप ठीक हो, आपके मामलात ठीक हो, फिर मेरा नहीं ख्याल कि वालिद साहब की तरफ टफ टाइम बिल्कुल देखा है। लेकिन टफ टाइम में देखिए यहाँ पे जो है ना, यकीन, हाँ ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये बहुत बाद में आई थी चीजें। पहले यकीन पे मेहनत हुई थी। एक होता है बिलीव ऊपर वाले पे, और सेल्फ बिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जिंदगी में किसी भी ख्वाब को अचीव करना है या ख्वाब की ताबीर करनी है, तो उसके लिए ऊपर वाले पे यकीन और अपने ऊपर यकीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। कैसा वक्त था? खैर मुश्किल टाइम इसलिए था कि एक फैमिली इशू में से गुजर रहे थे हम लोग, लेकिन बाद मैंने यकीन की इसलिए की क्योंकि मेरी वालदैन जो थे उनका यकीन बहुत स्ट्रांग था, और मैंने यकीन सीखा भी उनसे कि यकीन होता क्या है। उन्होंने किसी के सामने किसी की ना हेल्प ली, ना किसी के सामने हाथ बढ़ाया। उन्होंने ऊपर वाले पे यकीन, और मेरा जो सेल्फ बिलीव था कि यार मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था, अंडर 14, 16, अंडर 19 सब कराची से खेली है मैंने। तो मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में कराची की टीम की तरफ से 2 साल मैंने टॉप किया। मतलब 9-10 मैचों के अंदर 52 आउट, 54 आउट, ये मेरी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 के लिए मेरा नाम आया, तो मेरे लिए ऑनर की बात थी कि कराची का प्लेयर, और पाकिस्तान अंडर 19 के लिए जब नाम आया तो वहां पे 2-3 मैचों में मैंने 22 आउट किए थे। तो मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे जी। मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे, और मेरा नाम, सुबह में वॉशरूम ब्रश करके बाहर निकला तो हारून रशीद साहब थे हमारे, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि शायद मुबारक हो आपका नाम आ गया। तो खैर मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था कि नाम इतनी जल्दी पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अब अब्दुल्ला आपको पता है जब ख्वाब कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे होते हैं तो वो फीलिंग अलग होती है।